क्या वर्ल्ड कह रहा है तो बायोनिक या बायोलॉजिकली इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग is the application of biological methods and system found in nature to study and designing of engineering systems and modern technology. तो बायोनिक जो है वो डिफाइन कर रहा है हमारा कि बायोलॉजिकल इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग है जिसमें कि एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल मेथड एंड सिस्टम फाउंड होता है इन नेचर एंड स्टडी एंड डिज़ाइनिंग करते हैं इंजीनियरिंग सिस्टम एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस पर। जो कि सबसे पहले जो वर्ल्ड बायोनिक था वो वाज कॉइंड बाय द जैक ई शीटल ने इन अगस्त 1958 में दिया था, जो कि बिंग फॉर्म्ड बाय द पोर्टमेंटो फ्रॉम बायोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। आप यहाँ वर्ड दे सकते हैं बायोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। आगे बात करते हैं तो इट वाज पॉपुलराइज, कब ये पॉपुलर हो गया वर्ल्ड, ये हो गया था 1970 में। यहाँ पे 1970 में यूएस टेलीविज़न सीरीज़ जिसका नाम था द $6 मिलियन मैन जो और एंड द बायोनिक वुमेन। बायोनिक वुमेन हमारे एक अमेरिकन साइंस फ्रिक्शन एक्शन एडवेंचर टेलीविज़न सीरीज़ थी जिसकी वजह से क्या वो ज़्यादा फेमस हो गया। बोथ बेस्ड अपॉन द नॉवल ऑफ दिस नॉवल एंड मार्टिन कार्डिन अमेरिकन ऑथर। ऑल द फीचर्स ह्यूमन्स गिवन वेरियस सुपर ह्यूमन पावर्स बाय द इलेक्ट्रोमैकेनिकल इम्प्लीमेंट्स। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि बायोनिक जो वर्ल्ड है और जो उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी दैट इज़ इलेक्ट्रोमैकेनिकल इम्प्लीमेंट्स, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोमैकेनिक्स कंबाइंस प्रोसेस एंड प्रोड्यूस ड्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रोमैकेनिक्स फोकस ऑन द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिस्टम has a whole and how the two system interact with each other। तो यानी इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम जो है वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है एक दूसरे से, ये हमने बायोनिक में देखा। और क्या फ़ायदा है, द ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी आल्सो हम लोग कहते हैं TOT यानी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑन्स ऑन होल्ड it to another person or organization। तो इसमें क्या हो रहा है, बिटवीन द लाइफ फॉर्म एंड मैन्युफैक्चर्ड ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द proponents of bionic technology desirable because evolutionary pressure typically forces living organisms including fauna and flora to become highly optimized and efficient। तो क्लासिकल एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो क्लासिकल एग्जाम्पल इज द डेवलपमेंट ऑफ ड्रिट एंड वाटर रिपेल्ड पेंट कोटिंग फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट प्रैक्टिकली नथिंग स्टिक्स टू द सरफेस ऑफ द लोटस फ्लावर। दिस इज द लोटस फ्लावर एंड द लोटस इफेक्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज द लोटस इफेक्ट। ये पूरी टर्मिनोलॉजी जो है बायोनिक्स से रिलेटेड है। तो द टर्म बायोमेट्रिक की बात करते हैं तो इज प्रेफर्ड बाय द रेफरेंस इज मेड फॉर केमिकल रिएक्शंस इन दैट डोमेन। बायोमेट्रिक केमिस्ट्री रिफर्स टू रिएक्शन दैट इन नेचर इन्वॉल्व बायोलॉजिकल, जिसको बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। दिस वाज द मैक्रो मॉलिक्यूल इज अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल सच एज अ प्रोटीन commonly composed of the polymerization of smaller subnets called monomers। इन सबसे मिलकर ये हमारा बन रहा है whose chemistry can be reflected in vitro using much smaller molecules। तो एक्चुअली क्या है एग्जांपल ऑफ बायोनिक इंजीनियरिंग के हम लोग यूज़ करते हैं इंक्लूडिंग द हल्स ऑफ बोट्स इमिटिंग द थिक स्किन ऑफ डॉल्फिन। आप देख सकते हैं यहाँ पर थिक स्किन ऑफ डॉल्फिन। सोनार, दिस वन आप देख सकते हो सोनार, रेडार, दिस वन इज रेडार एंड मेडिकल अल्ट्रासाउंड। यहाँ पे देख सकते हैं दिस वाज अल्ट्रासाउंड इमेजेस इमिटेटिंग एनिमल इकोलेशन। आप यहाँ पे देख सकते हो दिस वाज एनिमल इकोलेशन। ये सब यूज़ हो रहे हैं टर्म इन बायोनिक इंजीनियरिंग। In the field of computer science, the study of computation and information and computer science deal the theory of computation algorithm। The study of bionic has produced किसके थ्रू artificial neuron। देखिए यहाँ पर क्लियरली किया जा रहा है कि बायोनिक के अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजी और टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे। तो स्टडी ऑफ बायोनिक was produced artificial neuron, artificial neural network and swarm intelligence
दिस इज द कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड. दिस वन इज हो गया आपका. तो इवोल्यूटरी कंप्यूटेशन की बात करें, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो आप यहाँ पे चिड़िया या बाज का जो चेहरा देख रहे हैं आप, किस तरह से बायोनिक टेक्नोलॉजी की तरह से इसे कंप्यूटराइज किया जा रहा है और उसकी जो एल्गोरिथम यानी इसका जो डेटा स्ट्रक्चर है किस तरह से बनाया जा रहा है, ये सब हमारा आता है. दिस इज द इवोल्यूटरी कंप्यूटेशन. आप देख सकते हो फिगर 1 2 3 4, यहाँ पे 4 फिगर है. और इन कंप्यूटर साइंस इवोल्यूटरी कंप्यूटेशन इन अ फैमिली ऑफ एल्गोरिथम फॉर ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन इंस्पायर्ड बाय बायोलॉजिकल इवोल्यूशन. यहाँ पे देखिए हिसाब से वर्ड इंडिकेट कर रहा है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड द सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सॉफ्ट कंप्यूटिंग एल्गोरिथम. तो इसमें सब हम लोग इस चीज़ का भी यूज़ करें. वॉज मोटिवेट द बायोनिक आइडियाज़. तो इवोल्यूटरी कंप्यूटेशन से क्या हो रहा है कि वॉज ऑल्सो मोटिवेट बाय द बायोनिक आइडियाज़ बट इट टुक द आइडिया फर्दर बाय सिमुलेटिंग इवोल्यूशन इन सिल्को. सिल्को क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर. दिस इज द सिल्को. सिल्को इज द एक्सप्रेशन मीनिंग परफॉर्म ऑन कंप्यूटर वाया कंप्यूटर सिमुलेशन. सिमुलेशन टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है एंड प्रोड्यूसिंग वेल ऑप्टिमाइज सोल्यूशन दैट हैड नेवर अपेयर्ड इन नेचर, जो कि नेचर में अवेलेबल है. तो जो बायोनिक फील्ड है उसमें जो बेसिकली हम लोग देखते हैं तो जो इन एस्टिमेट बाय जूलियन वैसेंट प्रोफेसर जो बायोमेट्रिक के थे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग दैट एट द प्रेजेंट देयर ओनली 12% ओवरलैप बिटवीन बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी. यहाँ पे देखिए वर्ड बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ मैकेनिज्म. तो दिस वन इसमें क्या क्या हमें मिलता है इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्री मिलती है, मैथड्स मिलते हैं, कौन कौन से मैथड यूज़ कर रहे हैं, व्हाट आर द एग्जांपल्स हैं, स्पेसिफिक यूजेस एंड टर्म्स हैं, इनको हम लोग देखते हैं. तो मैथड्स की बात कर लेते हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हो दिस वन इज़ अ फिगर दैट इज़ योर वेलक्रो वॉज इंस्पायर्ड बाय द टाइनी हुक्स फाउंड इन द सरफेस ऑफ बर्ड्स. इसको हम लोग और देख सकते हैं. यहाँ पे मैथड्स पहले बात कर लेते हैं. तो द स्टडी ऑफ बायोनिक्स ऑफन एम्फेसिस implementing a function found in nature rather than imitating biological structure. For example इसमें कंप्यूटर साइंस, साइबरनेटिक्स. साइबरनेटिक्स आप यहाँ पर देख सकते हो क्या है. साइबरनेटिक्स इज़ अ ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच है फॉर एक्सप्लोरिंग करने के लिए रेगुलेटिंग सिस्टम देयर स्ट्रक्चर के लिए, कंस्ट्रेंट के लिए एंड पॉसिबिलिटीज़, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो. थ्रेस जो इन्फॉर्मेशन दिया गया था सेंसर और कंट्रोलर एंड अदर सिस्टम, और यहाँ पर रिएक्शन फीडबैक ट्राइज टू मॉडल फीडबैक एंड कंट्रोल मैकेनिज्म. देयर आर द इनहेरेंट इंटेलिजेंट बिहेवियर वाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता ही है दैट इज समटाइम्स कॉल्ड द मशीन इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, और इज अ इंटेलिजेंस जो कि डोमिनेटेड बाय द मशीन. tries to model intelligent function regardless and the particular way it can be avoided. आगे बढ़ते हैं. तो द कॉन्सिक्वेंस कॉपिंग ऑफ एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिज्म फ्रॉम नेचुरल ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे देख लीजिए सबसे वर्ड इंडिकेट कर रहा है नेचुरल ऑर्गेनिजम्स एंड इकोलॉजी. कौन कौन सा नेचुरल ऑर्गेनिज्म एंड इकोलॉजी इज अ फॉर्म ऑफ अप्लाइड केस बेस्ड रीजनिंग. क्या है CBR, जिसको बोलते हैं केस बेस्ड रीजनिंग. treating nature itself as a database of solution that already work. और proponents argue the selective pressure. यहाँ पे आप देख सकते हो this one is selective evaluative pressure, जिसमें कि any cause that reduce the reproductive success in a portion of population potentially exert, जिसको हम लोग बोलते हैं evaluatory या selective pressure, and place all the nature life form minimize and remove failures. इसमें हम लोग ऑलमोस्ट ऑल द इंजीनियरिंग कुड बी शेड टू द बायो. आप यहाँ देख सकते हैं बायोमेट्रिक्स इज द इमुलेशन ऑफ द मॉडल. बिल्कुल सेम मॉडल बनाया जा रहा है सिस्टम एंड एलिमेंट्स ऑफ नेचर द पर्पज ऑफ सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ह्यूमन प्रॉब्लम. और द टर्म बायोमेटिक्स या बायोमर्सी डराइव फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक वर्ड से लिया गया है. तो देयर आर द जनरली बायोलॉजिकल लेवल्स in the fauna and flora after which technology can be modeled. कौन कौन सी होता है पहला. फर्स्ट इज द मिमिकिंग नेचुरल मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर
इमेटिंग मैकेनिज्म फाउंड इन नेचर, इसको एग्जांपल दिया था वेल्क्रो का, जिससे प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है ये। तो स्टडी ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल फ्रॉम द सोशल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज अ फ्लोकिंग बिहेवियर। फ्लोकिंग बिहेवियर आप दे सकते हो कि जिस तरह से चिड़िया जो होती है वो एक राउंड पाथ टेबल बनाती हैं, मूव उस तरह से मूव करती हैं, वो अपने उनका एक बिहेवियर होता है, उसी को वो फॉलो करती हैं बर्ड्स, जिसको बोला जाता है फ्लॉकिंग। फ्लॉकिंग इज द बिहेवियर एग्जिबिट्स व्हेन अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स कॉल्ड फ्लॉक और फोर्जिंग और इन अ फाइट ऑफ बर्ड्स बताया गया। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एंट फोर्जिंग जिसमें कि क्या होता है, चींटियाँ अपनी कॉलोनियाँ बनाती हैं, वो भी एक आता है कंडीशन, इसको बोलते हैं एंट फोर्जिंग। एंड बी फोर्जिंग जिसमें कि आप देख सकते हो कि वो अपनी जो कंप्यूटर साइंस में ऑपरेशन रिसर्च इन बी एल्गोरिथम पर करते हैं। इज़ अ पॉपुलेशन बेस्ड सर्च एल्गोरिथम वाज डेवलप्ड बाय फॉर्म। दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल। इन रोबोटिक्स की फील्ड में बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बायोनिक का कितना बड़ा एडवांटेज यहाँ पर है कि जो रोबोट्स का हैंड जो है वो आसानी से बल्ब को हमको क्या कर रहा है, इंसर्ट कर सकता है, निकाल सकता है। तो इन रोबोटिक्स बायोनिक एंड बायोमेट्रिक्स आर यूज टू अप्लाई द वे एनिमल्स मूव टू द डिज़ाइन ऑफ रोबोट्स, जिसको बायोनिक कंगारू वाज बेस्ड ऑन द मूवमेंट्स ऑफ साइकोलॉजी ऑफ कंगारू को स्टडी आउट किया गया था। वेल्क्रो जो द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ बायोमेट्रिक का, जो कि ये क्या थी, प्राइवेट हेल्ड कंपनी थी, जो कि फाउंडेड बाय स्विस इलेक्ट्रिक इंजीनियर के द्वारा थी। इन 1948 में स्विस इंजीनियर जॉर्ज डी वेसल वाज क्लीनिंग द डॉग ऑफ बर्न, यहाँ पे देखिए डॉग ऑफ बर्ड्स, पिक्ड अप द वॉक एंड रियलाइज हाउ टू हुक्स ऑफ द बर्ड्स क्लग्स एंड फर। These are the other examples. The horn-shaped saw-tooth design for lumberjack, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द डिज़ाइन बाय 19th सेंचुरी में। फिर कैट आई रिफ्लेक्टर यहाँ पर डिज़ाइन किया गया था, वॉज इन्वेंटेड बाय पेर्सी शॉ ने इन 1935 में। दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल्स, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द वेरियस एग्जाम्पल्स। कूलिंग सिस्टम्स ऑफ स्टिक। अब बात करते हैं स्पेसिफिक यूजेस इन द टर्म्स ऑफ बायोनिक क्या क्या है इन मेडिसिन फील्ड पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बायोनिक्स रिफर्स टू द फ्लो ऑफ कंसेप्ट फ्रॉम बायोलॉजी है। बायोनिक्स रिफर्स टू द फ्लो ऑफ कंसेप्ट फ्रॉम बायोलॉजी टू दिस वन बायोनिक रिफर्स टू द फ्लो ऑफ कंसेप्ट फ्रॉम बायोलॉजी। बायोनिक का आप यहाँ पे इसको बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए कि बायोनिक्स रिफर्स टू द फ्लो ऑफ कंसेप्ट फ्रॉम बायोलॉजी टू इंजीनियरिंग एंड वाइसी वर्सा। दिस वन बायोलॉजी रिफर्स टू द फ्लो ऑफ कंसेप्ट फ्रॉम बायोलॉजी टू इंजीनियरिंग एंड वाइसी वर्सा। आपस में किस तरह से ये एक दूसरे से कोरिलेट कर रहा है। हैंस देयर आर टू स्लाइटली डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू रिगार्डिंग मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर हम बायोनिक वर्ल्ड को अच्छे से डिफाइन कर लेंगे, समझ लेंगे, तो क्या हो को क्लियर आउट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से फिगर में इंड्यूस सेंसरो मोटर ब्रेन प्लास्टिकली कंट्रोल पेन एंड फैंटम लिम्ब पेशेंट इन NCOMS 13209S2। इस फिगर में यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, रोबोटिक्स हैंड्स एंड सो ऑन। तो इन मेडिसिन बायोनिक मीन्स द रिप्लेसमेंट या इन्हांसमेंट ऑफ ऑर्गन्स और अदर बॉडी पार्ट्स बाय मैकेनिकल वर्जन। किसके थ्रू? बाय मैकेनिकल वर्जन। और बायोनिक्स इम्प्लीमेंट्स करता है डिफर फ्रॉम देयर प्रोथेसिस। प्रोथेसिस यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कि इस पर्सन के पास पैर में आप देख सकते हो यहाँ पर अटैच किया गया है। दिस इज़ द इस फिगर में आप देख सकते हो यहाँ पे इसके पास पैर नहीं है, तो यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पे ये ऑर्गन जो है वो लगाया गया, इंसर्ट किया गया है, आप देख सकते हो। और ये पर्सन जो है आराम से आप ये वॉक कर सकता है। इन मेडिसिन प्रोथेसिस या प्रोथेस इम्प्लांट बोलते हैं इन आर्टिफिशियल डिवाइस दैट रिप्लेसेस अ मिसिंग बॉडी पार्ट, जो कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि मिसिंग बॉडी पार्ट्स को विच मे बी लॉस थ्रू द ट्रोमा या डिसीज़ या कंडीशन पेरेंट्स ऑफ बर्थ, कोई भी कंडीशन हो सकती है। प्रोथेसिस आर इंटेंडेड और टू रिस्टोर द नॉर्मल फंक्शन। अब ये क्या होगा, आराम से यूज़ कर पा रहा है, चल पा रहा है, बाय मेकिंग द ओरिजिनल फंक्शन वेरी क्लोजली और इवन टू सरप्रेसिंग इट।
तो बायोनिक जो बेसिकली जर्मन इक्विवेलेंट बायोनिक ऑलवेज adheres to border meaning in there tries to develop engineering solution. यहाँ पे देख लीजिए engineering solution from biological model. कौन से engineering solution from biological model हम लोग create करते हैं. तो this approach motivate the fact the biological solution will usually to optimize by evolutionary forces. दिस वन आपको मैंने फिगर दिखाया था. दिस वन किस तरह से ये फोर्सेस का भी इसमें इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, ये हम लोग देखेंगे. अब हम लोग बात करते हैं